गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वैदिक गणित में गुणन संक्रिया। ठीक है, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया का मतलब क्या है? गुणन का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो वैदिक गणित में हमने 9th क्लास में 4 विधियों के बारे में पढ़ा था। पहली विधि थी एकाधिकेन, पूर्वेण विधि। दूसरी विधि थी निखिलम, निखिलम आधार विधि। और इसी में एक विधि थी निखिलम उपाधार विधि। ठीक है, इसके साथ में तीसरी जो विधि थी गुणन में वह थी एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। ठीक है, और जो चौथी विधि थी गुणा करने की वह थी ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, तो गुणा करने की 4 विधियां थी। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। पहली विधि एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी निखिलम आधार विधि उपाधार विधि, तीसरी एक न्यूनेन पूर्वेण विधि और चौथी है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो कोई भी गुणन संक्रिया देंगे, कोई भी गुणा का सवाल देंगे हमें, तो हमें सबसे उपयुक्त, हमें सारे की विधि की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और सवाल को देखते ही कौन सी विधि उस क्वेश्चन पर सही रहेगी जिससे हमारा आंसर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, तो हम उस विधि से उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है, एकाधिकेन जो पूर्वेण विधि है ये क्या है? इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई होगी गुणा करने के लिए, जैसे कि 12 को गुणा करना है 18 से। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, ये सवाल जो हमें दिया गया होगा तो इसमें जो इकाई का अंक है 12 दिया गया है हमें और 18, इसमें 2 और 8 इनका योग है 10। इकाई के अंकों से, 2 संख्याओं के इकाई के अंकों का योग अगर 10 आ जाए, या फिर 100 से बड़ी संख्या होती है जिनका आधार 100 हो, उसमें इकाई और दहाई के अंकों का योग, इकाई और दहाई, जिसमें इकाई और दहाई इकाई के अंकों का योग अगर हमारे पास 100 आ जाता है, कितना आ जाता है? 100 आ जाए, तो जैसे कि 2 और 8 है, 2 और 8 का योग 10 होता है। तो जिनका आधार 10 हो उनमें इकाई के अंकों का योग 10 आए, या फिर जिनका आधार 100 हो तो उसमें इकाई और दहाई से जो संख्याएं हैं, इकाई और दहाई से जो संख्याएं बनेंगी उनका योग 100 आ जाए। तो इस तरह की संख्या, और जो दूसरा अंक है उसमें दूसरे अंक क्या हो? समान, इनको निखिलम अंक बोलते हैं। तो जैसे दाएं का अंक है इसमें ये समान है। ठीक है, तो इस तरह समान हो तो उसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि उपयुक्त हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे 12 की 18 से गुणा करना, या फिर 21 की 29 से गुणा करना, या फिर कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 32 की 38 से गुणा करना,
ठीक है। तो इन सभी में देखो इकाई के अंक का योग तो क्या है 10 है, और जो दूसरा अंक है दहाई का वो समान है। ठीक है। तो इस तरह के सवालों को गुणा करने के लिए हम एकाधिक पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे हल करते हैं, दो भाग बनाते हैं, इधर पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। जो दूसरा भाग होगा इसमें तो हम 2 की और 8 की यानी कि इकाई के अंकों की गुणा करते हैं, और जो ये पहला भाग है इसमें जो समान संख्या है निखिलम अंक है 1, उसको गुणा करते हैं 1 के 1 अधिक से। ठीक है। तो 1 को 1 के 1 अधिक से गुणा करेंगे तो ये 2 होगा, वो इधर इन 2 को गुणा करेंगे 8 से, 8 दूनी होते हैं 16 और 2 एकम 2। ध्यान रखना है कि जब हमारे पास आधार 10 हो, इसमें आधार कितना है 10 है। ठीक है। जब हमारे पास आधार 10 हो तब द्वितीय दूसरा जो भाग होता है इसके अंदर जो संख्याएं होंगी वो 2 अंकों की होनी चाहिए। अगर आधार 100 होगा तो हम दूसरे भाग में संख्याएं 4 अंकों की लिखेंगे। अगर हमारे पास 1 अंक आए तो हम शून्य बना देंगे, आधार 10 है तो। अगर आधार 100 है तो हम 4 अंकों की, अगर संख्या 3 अंकों की तो 0 0 लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 216 आंसर। ठीक है। इसी तरह से हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो 1 और 9 10 होते हैं, दायिक अंक 2 2 समान है, तो हम एकाधिक पूर्वेण विधि से इस सवाल को कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, तो 2 अंकों में लिखना है तो मैंने 0 9 लिख दिया। ठीक है। इधर 2 को गुणा करेंगे 2 के 1 से अधिक से यानी कि 3 से। ठीक है। 2 तिया 6 0 9 यानी कि 609 इसका क्या है आंसर। ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन है 32 की गुणा करनी 38 से, तो हम क्या करेंगे 2 भाग बनाएंगे, 2 को गुणा करेंगे 8 से और इधर 3 को गुणा करेंगे 3 के 1 अधिक से यानी कि 4 से। 3 चौक 12, 8 दूनी 16, यानी आंसर क्या जाएगा 1216 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। आप लोगों को विधि कैसी लगी? अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।